कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। किसी की आँख का नूर हूँ, ना किसी की आँख का नूर हूँ, ना किसी के दिल का करार हूँ, ना किसी की आँख का नूर हूँ, ना किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सके, जो किसी के काम ना आ सके, मैं वो एक मुश्ते गुबार हूँ, ना किसी की आँख का नूर हूँ। अल्लाह, मेरे बादशाह पर ऐसा वक्त आन पड़ा है कि उसे डाकुओं से छुड़ाने के लिए कोई लाख अशरफियां देने पर तैयार नहीं। दिल्ली का बादशाह आज इतना लावारिस हो गया है। Well, ना उस डाकू का कुछ पता चला, ना जिले सुबहानी का। stop calling him जिले सुबहानी। उसको सिर्फ अबू ज़फ़र कहा करो। आदत सी पड़ गई हुजूर। तो फिर इस आदत को बदल डालो। तुमको पता, बहादुर शाह के साथ बितूर का नाना, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और गौस मोहम्मद सब के सब लापता। It's not healthy, कोतवाल। दिल्ली हिंदुस्तान की नब्ज, जिसके पास दिल्ली उसके पास हिंदुस्तान, और तुम दिल्ली के कोतवाल। I'm worried, कोतवाल। I'm extremely worried. ये अपने पालनहार को याद करने का वक्त है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये रोटी हिंदुस्तान के खेत में उगे हुए, हिंदुस्तान के मेहरबान सूरज की धूप में पके हुए गंदम की रोटी है। ये रोटी हमसे अपना हक मांग रही है कि हमें गुलामी की जिल्लत से निजात दिलाओ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी झांसी छोटी सही भारत नरेश, लेकिन जब देश के लिए लड़ने मरने की घड़ी आएगी तो मैं अपनी झांसी समेत सबसे आगे खड़ी नजर आऊंगी। ये कहकर तुमने हमारा जी खुश कर दिया लक्ष्मीबाई। मजहब तो लिबास होता है, कोई भी हिंदू मुसलमान हो सकता है, कोई भी मुसलमान हिंदू हो सकता है, मगर हमारी हिंदुस्तानियत हमारी लिबास नहीं, हमारी ज़ात है, हमारा वजूद है, हमारी रूह है, और बगैर रूह के हम एक लाश हैं और बस। Cannot be a chance, gentlemen.
इत्तेफाक नहीं हो सकता। बहादुर शाह, Nana Fadnavis, Rani of Jhansi, Tatia Tope, all of them missing at one time? Missing my foot? I think कि बहुत खतरनाक बात होता, और ये खतरनाक बात हमको मालूम होना मांगता। I think that old fool of Red Fort is planning something dangerous. I can smell that. परंतु फिरंगियों को इतना आसान भी नहीं समझना चाहिए। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कहना ये चाहता हूं भारत नरेश कि मराठों, राजपूतों, मुगलों और पठानों की तलवार की तेजी इतिहास के पन्नों में पड़ी धूल खा रही है। वर्तमान के हाथ में मस्किट हैं, बंदूकें हैं। हम अपनी तलवारें लेकर इनसे दो दो हाथ नहीं लड़ सकते। तो क्या उनकी गुलामी स्वीकार कर ले नाना जी? स्त्रियों में यही एक दोष होता है कि वो समझती कम और बोलती ज्यादा है। अभी मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए महारानी। बातों में तो 2 दिन बीत गए। इतिहास गवाह है कि स्वतंत्रता की प्राप्ति में तो शताब्दियां भी बीत जाती हैं। वो क्या है हजरत नाना जी कि हम हिंदुस्तानियों को ना ही तो गुलाम रहने का कोई शौक है और ना ही कोई तजुर्बा, और वैसी भी गुलामी ने हमारे मुल्क के दरवाजे पे पहली मर्तबा दस्तक दी है। इसलिए हम लोग जरा जल्दी में। ऐसे फैसले जल्दी में नहीं किए जाते भाई। मैं ये कह रहा था कि फिरंगी शस्त्र और अस्त्र दोनों में हमसे आगे हैं, और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे कितनी ही छोटी क्यों ना हो, उनके पास एक सेना है। सेना तो हमारे पास भी है। हमारे पास सेना नहीं है महारानी, हमारे पास सिर्फ एक भीड़ है। ये आपने सही फरमाया। इसीलिए हमने लखनऊ में कवायद परेड शुरू करवा दिया है, क्योंकि हम समझते हैं कि फौज तो वही है जो कदम से कदम मिलाकर चले। सिर्फ कवायद परेड नहीं अवध नरेश, वेतन भी। वेतन? ये वेतन क्या होता है? तनख्वाह भारत नरेश, जो हर महीने की पहली को मिल जाया करे, जो हम नहीं करते या कर नहीं सकते। भूख में लोग अपनी वफादारियां भी चबा डालते हैं। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हम तनख्वाह लिए बिना अपने वतन की आजादी की लड़ाई भी नहीं लड़ सकते? शायद। समय के साथ वफादारियों के आधारों में भी परिवर्तन हुए हैं भारत नरेश, और राष्ट्रीय सेना के वेतन के लिए मैं ये 20,000 मोहरे और कुछ जेवरात हैं भारत नरेश। 20,000 अशरफियां मैं भी लाया हूं। भाई माधव सिंह, ये आपकी नजर हजरत। 15,000 मोहरे और कुछ गहने मैं भी लाई हूँ। नवाब साहब टोंक, फर्रुखाबाद, राजा साहब झज्जर और दूसरे राजाओं और नवाबों के खजाने भी चल चुके हैं। कभी हम मुगलों के पास भी खजाना हुआ करता था, लेकिन अब हमारे खजाने में धूल उड़ रही है। कुछ लुट गया, कुछ चोरी हो गया, बाकी जो कुछ है हम साथ ले आए। गौस मोहम्मद जी, हमारी घोड़ी की जीन से एक पोटली बंधी हुई है, उसे खोल ले आओ जी। उस पोटली में जड़ाऊ खंजर हैं, अशरफियां हैं, अकबर आजम की जड़ाऊ तलवार और ये मुकुट रहने दीजिए नरेश। हमारे जीते जी आपके सर से भारत का मुकुट नहीं उतर सकता। ये तो उतर सकता है। चलिए, तनख्वाह का तो बंदोबस्त हो गया। अब किबला नाना साहब ये फरमाइए कि फौज कहाँ है? फौज अंग्रेजों की छावनी में है। जी हजरत, आपने क्या फरमाया? अंग्रेजों की फौज में अंग्रेज कितने हैं? गिने चुने, बाकी तो सब हिंदुस्तानी हैं। मगर वो आएंगे क्यों? अगर वो नहीं आए तो हमारे पास सेना कहाँ है? गौस मोहम्मद। भाई गौस मोहम्मद ठीक कह रहे हैं रानी जी। नहीं, गौस मोहम्मद कायरता की बात कर रहे हैं। अंग्रेजी सेना के हिंदुस्तानी सिपाही यदि बगावत ना करेंगे तो क्या आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी? वो बगावत करेंगे, जरूर करेंगे। कुछ पंडितों और वहाबी मौलवियों ने छावनियों में विद्रोह का बीज बो दिया है भारत नरेश। ये खबरें तो हमें भी मिल रही हैं। इसका मतलब है
शहीद होने का मौसम आ गया। आपने बचा फरमाया हजरत। मेरे ख्याल में तो जून का महीना ठीक रहेगा। बरसात में फिरंगियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में परेशानी होगी। मगर वो परेशानी तो हमें भी होगी। ये हमारी बरसात है और ये हमारा ही साथ देगी। तो बरसात से जरा पहले लड़ाई शुरू करें ताकि फिरंगी ये सोच भी ना सके कि हम बरसात का फायदा उठाना चाहते हैं। बजा फरमाया हजरत। हाँ, यही ठीक होगा। तो 9 जून सन 57 जंग आजादी का दिन मुकर्रर हुआ। भवानी की सौगंध, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज और महाबली अकबर की संतान जब कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना शुरू करेगी तो फिर फिरंगियों को भागने तक का रास्ता नहीं मिलेगा। जय भारतवर्ष, जय मातृभूमि, जय दिल्ली, जय हिंदुस्तान। आजादी की लड़ाई जिंदाबाद, आजादी की लड़ाई जिंदाबाद, आजादी की लड़ाई जिंदाबाद। हुजूर। हयात तिबूरी, इतना झुक के सलाम मत करो, स्लिप डिस्क हो जाएगा। जी, क्या फरमाया हुजूर ने? क्या हो जाएगा? Well, I mean to say, वो क्या कहते हैं उसको, रीढ़ का हड्डी सड़ जाएगा। हयात यार, कुछ किले का खबर सुना? वो बूढ़े आदमी का कुछ न्यूज़ मिला? हुजूर, वो किले में सब बहुत परेशान हैं। Well, सिर्फ परेशान। हयात यार, अगर हमारा किंग ऐसे गायब हुआ होता तो क्वीन बैठकर अशरफियां नहीं गिनती। She expects us to give this payment. मैं कहता क्यों? Why? कौन है वो? अगर वो नहीं होगा तो हम मिर्जा मुगल को बादशाह बना देंगे, क्योंकि 1 लाख रुपए महीना पाने के लिए कोई भी बादशाह बन जाएगा। Can we take this? शुक्रिया हुजूर। हम कैसे लग रहे हैं वसंत अली खान? अल्लाह आपको नजरे बस से बचाए। कनीज तो घड़ियां गिन रही है कि जाने आलम को जिल्ले सुभानी कहने का दिन आए। मिर्जा मुगल जिल्ले सुभानी। वसंत अली खान, जिल्ले सुभानी तशरीफ ला रहे हैं। जिल्ले सुभानी आ गए। आने दो। मेरे जिल्ले सुभानी लौट आए हैं, मेरे जिल्ले सुभानी लौट आए हैं, आलम पना लौट आए हैं। बा मुलाइजा होशियार, आलम पना जिल्ले सुभानी तशरीफ ले आए हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमें जिल्ले सुभानी के फिर ज़ियारत नसीब हुई। ये 4 दिन हमारे किस तरह से गुजरे हैं ये हम जानते हैं, या हमारा खुदा जिल्ले सुभानी। लोड़ी मारी जाए, उन मुए लखड़े डाकू कब्र में कीड़े पड़े। 4 दिन में झटक गए जिल्ले सुभानी, सूख के कांटा हो गए। हमसे दूर ही रहियो वरना हम चुप जाएंगे। जिल्ले सुभानी, आप तो हंसे जा रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि हम पर क्या गुजरी। न दिन को चैन न रात को करार, बस एक ही हाल कि जिल्ले सुभानी पर क्या गुजरी है। खुदा समझे उन मदूदों से। उन्हें क्यों बद्दुआ देती हो बेगम? उन्होंने तो वही किया जो उनका काम था। और यहाँ वो जहन्नुम की लकड़ी का कुंदा मुआ मटका जिद किए जा रहा था कि 20,000 अशरफियों से ज्यादा जिल्ले सुभानी की रिहाई के लिए नहीं दिए जाएंगे। बाकी की 80,000 अशरफियों के लिए सरहज लिखो। मैंने भी उसे खूब सुनाई। वो पता नहीं अपनी फिरंगी जबान में क्या क्या बकता गया। और जब 1 लाख अशरफियां मांगी थी तो फिर छोड़ कैसे दिया? तुम्हें तो जिल्ले सुभानी के वापस आने से बड़ी तकलीफ हुई होगी।
नहीं मलिक आलिया, मैं तो ये जानना चाह रहा था कि ये रकम किसने दी। आखिर तो हम उसके शुक्रगुजार हैं जिले सुभानी। ये बात सारी दुनिया जानती मिर्जा मुगल कि अबू जफर के पास देने के लिए दुआओं और खिताबात के सिवा और कुछ नहीं। कुछ अंगूठियां थी, कुछ कंठे थे, कुछ जड़ाऊ खंजर थे और आजहानी अकबर आजम की जड़ाऊ तलवार। उसी से काम चल गया। आपने अकबर आजम की तलवार भी दे दी? जिस तलवार को ना हम चला सकते ना तुम, उसे हम रखकर करते भी क्या वली अहद। हम आराम फरमाना चाहते हैं, तखलिया। जीनत बेगम। क्या बात है कोतवाल, तुमको रात को नींद नहीं आती? जिले सुभानी आ गए हुजूर। जिले सुभानी लंदन में। तुम मिस्टर अबू जफर सिराजुद्दीन की बात करता है, समझे? बोलो कब आए? दोपहर रात गए जमुना की तरफ वाले दरवाजे से दाखिल हुए साहब बहादुर। और कुछ? मलिकाए आलिया के हुजरे में रुके भी नहीं और ये बात भी तय हो गई कि एक रफीजी ज़ियारतों के बहाने ईरान भेज दिए गए, शाह ईरान से मदद मांगने के लिए। ये रफीजी क्या होता है? शिया असना आशी हुजूर। I see. Thank you कोतवाल। हम कल खुद बादशाह से जाके मिलेंगे। क्या बात है? मेडकाफ साहब बहादुर बारियाबी की इजाजत चाहते हैं। हमने तुमसे कहा था कि हमें तन्हाई चाहिए। गुलाम ने अर्ज तो किया था मगर वो। ठीक है बुला लो उसे, वरना बिन बुलाए चला आएगा वो। बैठो मेडकाफ। थैंक यू योर मैजेस्टी। सबसे पहले योर मैजेस्टी के खैरियत से वापस आ जाने के वास्ते हम दिली मुबारकबाद देता। कभी ये सोचा है कि आज दिल्ली में खैरियत का मतलब क्या है? खैरियत का मतलब है जिंदा है मरे नहीं। कंपनी बहादुर योर मैजेस्टी की तरफ से बहुत परेशान। डाकुओं के उस गिरोह की तलाश जारी जिन्होंने योर मैजेस्टी को किडनैप से अगवा करने की गुस्ताखी की। लेकिन अगर योर मैजेस्टी की मदद मिले तो हम उनको पकड़ नहीं सकता। क्या मदद चाहिए? आपने उन डाकुओं को देखा तो होगा। देखा? हमने किसी को नहीं देखा। नहीं देखा? क्या मतलब? मतलब ये कि देखा मगर पहचाना नहीं। पहचाना नहीं या पहचानना नहीं चाहा? तुमने ये कहने की गुस्ताखी कैसे की? बैठ जाओ। सॉरी। I beg your pardon, Your Majesty, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता था कि आपने उनकी सूरतें तो देखी होंगी, जरूर देखी होंगी ना? हाँ, सूरतें तो देखी मगर उनके सूरतों पर गौर नहीं किया। उनकी लैंग्वेज, I mean to say, उनकी जबान पर तो गौर किया होगा, Your Majesty। बस इतना कि वो दिल्ली या दिल्ली के आसपास की जबान नहीं बोल रहे थे और फिरंगियों की जबान भी नहीं बोल रहे थे। Your Majesty, वो तो 1 लाख अशरफी लेने को मांगता था, तो क्या 1 लाख अशरफी लेने के बाद छोड़ा? 1 लाख अशरफियां हैं किसके पास? तो फिर क्यों छोड़ दिया? ये सवाल तो डाकुओं से पूछो। शायद उन्होंने सोचा होगा कि हम एक मुश्त गुबार हैं। What मुश्त? What गुबार? मुट्ठी भर खाक। उन्होंने सोचा होगा कि इस मुट्ठी भर खाक को लेकर क्या करेंगे। हमारे पास जो कुछ था ले लिया, छोड़ दिया। और कुछ कहना है मेडकाफ? मैं ये कहना चाहता, योर मैजेस्टी, ये दिन बहुत बुरा। किसके लिए? हम तो अच्छे दिनों का मजा तक भूल चुके हैं। बट मैं ये नहीं चाहता कि योर मैजेस्टी और कंपनी बहादुर के रिलेशन, ताल्लुकात में
कोई खिंचाव पैदा हो। तुम तो तकदीरें लिखते नहीं हो मिटकाफ, फिर उन बातों में क्यों पड़ो जिन पर तुम्हारा कोई इख्तियार नहीं। जो होना है हो के रहेगा, होने को कौन टाल सकता है। Well, you're right, Your Majesty. You're right. Thank you, Your Majesty. लेकिन Your Majesty गौस मोहम्मद से मिला? कौन गौस मोहम्मद? Never mind. कुछ फिक्र नहीं Your Majesty, कुछ फिक्र नहीं। मेरा